हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं ओपन होते ही दोनों तीनों इंडेक्स में सेलिंग नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपना बाइंग करने में इंटरेस्ट है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा गिरता है तो फिर तो देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्केट हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे हम कॉल साइड में ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ओवरऑल अब रिकवरी मार्केट के अंदर हो जाना चाहिए। गैप वगैरह में देखने मिला है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है, तो ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे जो रिजेक्शन होते हैं वो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, कुछ ट्रैप वगैरह बनाने के लिए मार्केट कर सकता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है क्लोजिंग प्राइस का तो फिर मार्केट ऊपर जल्दी से नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में अपना ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी मेरे ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। रिकवरी तो देखिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए 100% कुछ नहीं होता। अगर हम ये मान के चले कि मार्केट को यहाँ पे देखिए एक चांस है कि यहाँ से होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसमें ये नहीं होगा कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था, एवरेज वगैरह करेंगे, वैसा कुछ कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि एवरेजिंग से पता नहीं चलता कि लॉस कितना बड़ा हो जाता है अचानक से। एवरेजिंग करने का क्या है, देखिए मार्केट नीचे आएगा आपको ऐसा लगेगा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, फिर मार्केट और नीचे जाएगा फिर आपको लगेगा यहाँ से रिकवरी दे सकता है, फिर और नीचे जाएगा आपको लगेगा यहाँ से रिकवरी दे सकता है। तो एवरेजिंग का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका पोजीशन लॉस में जा रहा हो तो कोशिश कम से कम करें कि एवरेज वगैरह आपको करना पड़े। बात करते हैं कि यहाँ पे अपने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। वैसे तो देखिए अगर आप चार्ट को देखो तो आपको दोनों ही साइड के मोमेंटम ओवरऑल मार्केट देने की कोशिश करा है। एक बार नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है मार्केट में। तो अगर ऐसा कुछ मार्केट रहता है फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज हमें नजर आ रहा है कि जिस प्रकार का यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग किया है, बायर को भगा चुका है। अब देखिए गैप डाउन वगैरह में फिर भी एक नेगेटिविटी आने की चांसेस बने रहते हैं, लेकिन आज तो हमें गैप अप ही देखने को मिला है। तो गैप अप में काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी की रिकवरी वगैरह दे पाएगा मार्केट, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं। अब देखिए मार्केट जाने को तो ओपन होते ही ऊपर जा सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं बनाया, अगले दिन वो ट्रेड बनाएगा और ओपन होते ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए तो वो भी बाय करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मार्केट क्या कर देता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह दे देता है ताकि दूसरे लोग सेलिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, या फिर जब मार्केट ऊपर चले तो वो मार्केट के अंदर ट्रेड ना करे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑपरेटर चाहता है कि जहाँ पे वो काम करे वहाँ पे दूसरे लोग काम ना करें। ठीक है, तो देखते हैं ये एक जस्ट ट्रैप है या फिर कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। अपना जो कॉल साइड का ट्रेड बनाए इसीलिए बनाए कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं इनको हम टारगेट बना सकते हैं। अभी कुछ नए सेलर ऐड हो जाएंगे, उनको हम टारगेट बना सकते हैं। तो ऐसे में हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। हम गलत कहाँ पे हो जाएंगे, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला जाता है फिर हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, और अगर प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे तो अपना प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास कॉल का पोजीशन है। ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिला, तो बायर को तो मार्केट भगा चुका है। ऐसे में यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह करके मार्केट कुछ नए सेलर को ऐड करेगा और फिर हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार का सेलिंग है मार्केट के अंदर, कोई कॉल का पोजीशन होल्ड करके तो बैठा नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। अभी हमें कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखिए मार्केट में अगर आपका रीजन क्लियर होंगे कि आपको ट्रेड कैसा करना है और क्यों करना है, फिर तो आपको डर कम लगेगा। अदरवाइज मार्केट में क्या होता है, जब इतना ज्यादा सेलिंग नजर आ रहा होता है तो वहां पे बाय करने में डर लगता है। तो डर तब आपका खत्म होगा जब आपका एक रीजन होगा कि मार्केट के अंदर आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब देखिए यही मार्केट मान लेते रिट्रेसमेंट के साथ नीचे जा रहा होता तो फिर वहां पे हम क्या नहीं करते, मार्केट के अंदर बाय नहीं करते, कंटिन्यू सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते थे। अभी क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग मार्केट ने दिया तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, और इवन कुछ राउंड नंबर के नीचे भी मार्केट ने क्लोज कर रखा है। तो ऐसे में इनको हम टारगेट बना सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया। अब इसमें गलत सही तो वो तो देखिए डिपेंड करता है मार्केट में क्या सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन को हम कितना समझ पाए।
लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कंप्लीट करते हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेड बना पाए, एंट्री के अकॉर्डिंग, मार्केट में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका डर तब खत्म होगा ट्रेड बनाने का जब आपको पता होगा कि आप किस बेसिस पे ट्रेड बना रहे हो। अगर आप जस्ट कैंडल को देखकर या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा मोमेंटम आना चाहिए, उस बेसिस पे ट्रेड अगर बनाओगे तो हो सकता है प्रॉफिट आप बना लो, लेकिन प्रॉफिट बनाते बनाते भी आपको डर लगेगा और लॉस में तो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको लगता था लेकिन वो आपको नजर आएगा नहीं। ठीक है, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो नीचे जा रहा है, आपको लग रहा था मार्केट नीचे जाना चाहिए वो ऊपर जा रहा है, तो वो डर ज्यादा लगेगा जब मार्केट के अंदर लॉस चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका एक रीजन होगा कि आप मार्केट के अंदर बाय क्यों करना चाहते हो, आप यहाँ पे सेल क्यों करना चाहते हो, आप यहाँ पे एंट्री क्यों बनाना चाहते हो, फिर भले वहां पे आपको लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, डर इतना ज्यादा नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और डर के ऊपर भी आपका कंट्रोल बन जाएगा। और डर के ऊपर अगर कंट्रोल मार्केट के अंदर बन गया तो फिर आपसे आगे कोई नहीं है। तो वेट करते हैं, ऐसे तो नहीं है कि कंप्लीट डर आपका खत्म हो जाएगा, थोड़ा डर होना भी चाहिए। अगर कंप्लीट डर खत्म हो गया तो वो भी नुकसानदायक होता है। थोड़ा बहुत मार्केट का डर होना भी चाहिए कि लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसी बातें दिमाग के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डर के मारे हम ट्रेड ही नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर ध्यान रखें। अभी वेट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह में ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। लेकिन हिम्मत बढ़ी रहेगी, ये डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी तो ओवरऑल हमें अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, कैंडल वगैरह भी ठीक बन रहे हैं। एक छोटा मोटा रिजेक्शन वाले कैंडल बने थे लेकिन वो फिर से रिकवरी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इवन निफ्टी में हमें ब्रेकआउट वगैरह भी मिलने वाला है। तो अब देखिए, इसमें आपको ये समझना होता है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। ब्रेकआउट तो देखिए होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ना, उनको टारगेट करने के लिए, उनको निकालने के लिए ब्रेकआउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो रिट्रेसमेंट में नहीं निकलने वाले, ब्रेकआउट होगा तभी उनके एसएल हिट होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम और मिलने वाला है, तो यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड नहीं भी बना रखा है तब भी वो ट्रेड बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ही एसएल हिट होने वाले हैं, तो आराम से मोमेंटम आपको मिल जाएगा कि आप प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर कैप्चर कर पाओ। तो अभी वेट करेंगे, दोनों तीन इंडेक्स में अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह भी हमें ठीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है लेकिन आज हमें बैंक निफ्टी से ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ओवरऑल साइडवेज टू अपने आप को नेगेटिव साइड में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम है, इवन निफ्टी ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी निकाल दिया था। तो देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी साथ में मोमेंटम करेगा तो टारगेट अचीव करना आसान होता है। अगर केवल सेंसेक्स और निफ्टी में मोमेंटम रहता है तो टारगेट अचीव करने में टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो गया, इवन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत लॉस देना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये बैंक निफ्टी, अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाता है तो सिचुएशन अभी भी वही है कि मार्केट कहीं ना कहीं ज्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करके रिकवरी कर देता है या फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता है। क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो हम लॉस लेकर चले जाएंगे, अदरवाइज हम रिकवरी वगैरह का वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमें छोटा मोटा लॉस नजर आना शुरू हो चुका है, सेंसेक्स और निफ्टी में अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ओवरऑल अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, स्पेशली हमें बैंक निफ्टी लॉस देने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस भी है देखिए और राउंड नंबर भी है। तो ऐसे नंबर के आसपास जब मार्केट पहुंच जाता है तो ज्यादातर केसेस में ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो अब तो काफी कम चांस है कि मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश करें। अगर कोई बहुत ही अच्छा कैंडल या फिर अचानक से जितना सेलिंग हुआ है कोई उतना ही एक ग्रीन कैंडल बन जाए, वो तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे रिकवरी के चांस अभी तो नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए, अपना लॉस कम होकर कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, ऊपर तो जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, जहां पे क्लोज हुआ था वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो ऐसा मार्केट जाने को तो देखिए जा सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ से नीचे आ गया फिर ऊपर जा रहा है तो जाने को जा सकता है, लेकिन वो चांस कम होते हैं। या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर से घूमना शुरू कर देता है, जैसे अभी हमें रेड कैंडल जैसा कुछ नजर आ रहा है। तो लॉस लेने से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के चले जाएं।
हमने जो ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि मार्केट के अंदर जिस प्रकार का सेलिंग हुआ है, बायर को तो भगा चुका है, ऐसे में सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आया है तो कुछ नए सेलर भी ऐड हो जाएंगे। ऐसे में ये एक अच्छी जगह नजर आ रही थी जहां से रिकवरी वगैरह मार्केट दे सकता था, उस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया था। कुछ रिकवरी वगैरह हुआ तो सही, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इतना रिकवरी नहीं हो पाया कि हम प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाएं। सेंसेक्स और निफ्टी ओवरऑल ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम कर चुके थे, इनमें जितना प्रॉफिट बनना चाहिए था वो बन गया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया तो नेट में हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए। ये तो अभी भी अपने आप को ऊपर ही होल्ड करें, इवन प्रॉफिट में चल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बना है वो सेंसेक्स और निफ्टी के कारण ही बना है, बैंक निफ्टी ने तो ओवरऑल अभी भी हमें लॉस ही दिया। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट में लॉस नहीं हुआ तो आगे कभी बना लेंगे। जहां पे चांसेस होते हैं वहां पे वेट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर ब्रेकडाउन करके ऊपर चलता तो बैठे रहते, या फिर पहले ऊपर चलता बैठे रहते, यहां से ऊपर चलता बैठे रहते, लेकिन एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है वहां पे वेट हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ट्रेड को कट करके चले गए। लॉस से अच्छा है 0-0 हम निकल गए। धन्यवाद।